अपराध बोध। पापा बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है पापा। आईसीयू से लगातार रेशमा की यही आवाज़ आ रही थी। जितनी देर होश में आती चिल्लाने लगती और कुछ समय बाद अचेतन में चली जाती। हरीश असहाय बैठा उसकी तरफ सुन रहा था। जो आता दिलासा देकर चला जाता। उसकी चीख में पीड़ा थी। बेटी का दर्द समझते हुए भी लाचार था। माँ ने हाथ पर हाथ रखकर कहा, समझ सकती हूँ तेरी पीड़ा, एक लाचार पिता के रूप में भी। और कह माँ पल्लू में मुंह छुपाए सुबकने लगी। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर बाहर आते हरीश दौड़कर पहुँच जाता। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है मेरी बेटी की? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। क्या घाव बहुत गहरा है? देखिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ सकते हैं। आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं। कल्पना करके देखिए, एसिड कहीं टच भी हो जाए तो रोम रोम हिला देता है, फिर उसके ऊपर तो सीधा अटैक हुआ है। आपकी बेटी की किस्मत अच्छी थी, जो सिर्फ गाल को छूकर निकल गया। वो दर्द से ज़्यादा सदमे में है, डरी हुई है। स्थिति काबू में आ जाए फिर आप मिल सकते हैं। पुलिस केस है, वो भी पीड़ित की गवाही के लिए लगातार आ रहे हैं। विश्वास रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं। जल्दी ही स्थिति सामान्य होगी। माँ का जिस तरफ से वो बैठा, एक अनकहा सा दर्द उसकी आंखों में था। माँ भी नज़रों ही नज़रों में समझ रही थी कि इतिहास दोहराया जाता है, ये वाकई सच है। आज 2 दिन बाद रेशमा होश में आई। पापा, पापा मुझे बचा लो, वो फिर आ जाएगा पापा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरी सारी तकलीफ़ दूर कर देते हो ना पापा। मुझे बचा लो पापा। और फिर अचेतन में चली गई। देखिए, अब रेशमा से जो मिलेगा पुलिस की निगरानी में ही मिलेगा। आप घर जाइए हरीश जी, हम आपको सूचित करते रहेंगे। माँ हरीश को ज़बरदस्ती घर ले आई। कमरे में जैसे ही पहुंचा, जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। अब क्या करोगे हरीश? कैसे उसकी तकलीफ़ दूर करोगे? आज महसूस हो रहा है ना दर्द? अपने दोनों हाथों से कानों को जोर से बंद कर माँ के पास दौड़ा चला आया। माँ, वो क्या हुआ बेटा? माँ वो चिल्ला रही थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तू अपने आप को संभाल मेरे बच्चे। अपना नियंत्रण मत खो, सिर्फ अपनी बेटी की तरफ ध्यान दे। रेशमा की माँ और पिता दोनों का फर्ज तुझे अदा करना है। उसे दर्द है, डर है, इसलिए ज़्यादा तड़प रही थी। लेकिन हरीश को कहाँ चैन था। जैसे ही अकेला बैठता, एक ही आवाज़ आज बेचैन किए थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरा रक्षक ही मेरा भक्षक बन गया, और भी ना जाने क्या क्या। एक कमज़ोर बच्चे की तरह माँ के पल्लू का सहारा लिया। पिता वहीं खड़े थे। हरीश बेटा, जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ़ में हो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर जिस आवाज़ से परेशान हो, तुम तड़प रहे हो ना, ये तुम्हारा अपराध बोध है। किसी के अंतरात्मा की हाय ऐसे ही तड़पाती है बेटा। ये चीख जो तुम आत्मसात कर रहे हो, ये तुम्हारी बेटी की नहीं, ये तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को क्यों? क्योंकि वो भी किसी की बेटी थी। अगले दिन रेशमा को होश आ गया। पापा, ऐसा क्यों किया उसने? मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। देख रेशमा, सब भूल जा मेरी बच्ची। पुलिस पूछे तो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देना। कोई भरोसा नहीं बेटा, किस रूप में वो बदला ले। क्या हुआ था आपके साथ? कौन लोग थे वो? क्या कोई दुश्मनी? क्या आप पहले से जानती हैं उन्हें? प्रश्न सुनकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगी। कसमकस में थी। पापा दिन में बाहर गए तो एक महिला जिसने साड़ी के पल्ले से सिर ढका हुआ था, पुलिस की इजाज़त से रेशमा से मिलने गई। ये उसका रोज़ का नियम बन गया। आज रेशमा के कमरे से निकली तो हरीश से टकरा गई। जैसे ही नज़र मिली,
हरीश उन चिर परिचित आंखों में डूब गया, पर वो अनजान बनी तेज गति से बाहर की ओर चली गई। कौन थी माँ? कहाँ आई थी? कोई कह रहा था महिला आयोग से थी। आज रेशमा की स्थिति में सुधार है। पुलिस आज बयान लेने वाली है। हरीश बार बार यही कहता रहा, संभल कर बोलना, तुझे कुछ याद नहीं कह देना। हरीश ने देखा, आज एक अलग ही तरह का विश्वास रेशमा की आंखों में था। आज तड़प कम, क्रोध ज़्यादा था। पुलिस ने वही प्रश्न दोहराए, आप चुप क्यों हैं? बताइए, क्या आप जानती हैं उसे? कौन था वो? रेशमा बुरी तरह रोने लगी। हरीश ने विरोध करते हुए कहा, नहीं जानती वो। कैसे जान सकती है इतने गिले इंसान को, जिसमें इंसान होकर इंसानियत नहीं। मेरा साफ है उसे, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप बीच में मत बोलिए सर, आप पिता हैं, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें हमारा फर्ज पूरा करने दीजिए। कानूनी कार्रवाई के बीच ना पड़े तो अच्छा है। रेशमा ने नज़र उठाकर देखा तो मुंह ढके वो महिला दूर खड़ी थी। एक हाथ छाती पर रखा हुआ था। सब उसके जवाब के इंतजार में थे। जानती हूँ मैं उसे, आज से नहीं, पिछले 2 साल से, पर दोस्ती का ये सिला देगा मैंने सोचा ना था। मैंने उससे सच्चे मन से प्यार किया था और उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसका जवाब सुन महिला ने तसल्ली की सांस ली और तेज कदमों से बाहर निकल गई। हरीश सिर पर हाथ रख वहीं बैठ गया। ये क्या कह रही है? तू होश में तो है? पापा, अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? ये मुझे आंटी ने बताया। इतनी हिम्मत उसी इंसान की हो सकती है जिसने उस दर्द को करीब से देखा है। मेरे घाव पर अपने प्यार की महरम जो उन्होंने लगाई, उसने मुझे लड़ने की हिम्मत दी है। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न था, कौन थी वो? क्या आप कोर्ट में पेशी के दौरान उसे पहचान पाएंगी? जी बिल्कुल, आज पेशी है। सभी आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद कोर्ट के फैसले की बारी थी। सबकी नज़र अचानक उस महिला पर पड़ी जो तेज कदमों से सामने आकर सीट पर बैठ गई। आज भी पल्ली से सिर ढका था, बस आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे ही दरिंदे को सजा सुनाई गई, वो उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक लंबी सी सिसकी उसने ली तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। कोर्ट खाली होने लगी। रेशमा खुश थी कि वो आंटी आज भी उसका मनोबल बढ़ाने आई है। जैसे ही उसके पास जाने लगी, हथकड़ी में जकड़ा वो कैदी उसके पाँव में गिरकर, माँ मुझे बचा लो, माँ ये सब अनजाने में हो गया, मुँह फेरकर बोली। विश्वासघात की सज़ा यही होती है, और कह निकल गई। सब स्तंभ थे कि जिसे महिला आयोग का सोचा था वो उस दरिंदी की माँ है। पापा, कोई माँ इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? हरीश के कदम उसे रोक ना पाए। वह उस महिला से मिलने चला गया। कोई माँ अपने ही बच्चे को सज़ा कैसे दिलवा सकती है? क्यों, आप क्या देवी बनना चाहती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? जी नहीं, मुझे देवी नहीं बनना। सिर्फ ये सोचकर मैंने ये साहस किया कि काश मैंने ये कदम बहुत पहले उठाया होता तो आज दूसरा हरीश पैदा ना हुआ होता। कहते हुए उसने अपने चेहरे पर से पल्ला हटा दिया। गला पूरा झुलसा हुआ था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गया। सुनीता, तुम? हाँ मैं। याद आया कुछ? एक दिन आपकी माँ ने ममता का वास्ता देकर मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी रेशमा कमज़ोर पड़े। दर्द से ज़्यादा विश्वासघात की जो पीड़ा मैंने सही, वो आपकी बेटी कभी नहीं सहेगी। इतिहास दोहराया जाता है हरीश, आज तुझे अच्छे से समझ आ गया होगा। आज तक मुझे सिर्फ पीड़ा होती थी कि जिस इंसान को मैंने तन मन से चाहा, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया। पर आज तुम्हारी जगह अपनी औलाद को देख घृणा हो रही है, ये सोचकर कि मेरी औलाद मेरा दर्द न समझ सका। वो तुम्हारी तरह कैसे हो गया?
लेकिन आज उसे सज़ा दिलाकर मुझे तसल्ली है कि जो गलती मैंने आज से 22 साल पहले की थी उसका हिसाब चुकता हो गया। एक औरत के रूप में और एक माँ के रूप में मुझे अपने आप पर गर्व है। लेकिन आज जिस अपराध बोध से मैं गुजर रहा हूँ उसका प्रायश्चित कैसे होगा? कभी नहीं होगा। अभी तो ये शुरुआत है। बेटी की तड़प, एक बाप की बेबसी, हर वक्त एक डर, और जब उसका चेहरा देखोगे ना तो हर बार तुम्हारे घाव हरे होंगे। फिर भी वो बच्ची है, निर्दोष है। भगवान करे उसकी किस्मत में मेरे पति जैसा जीवन साथी लिखा हो, जो ये पीड़ा अपने साथ बांट कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चले। मिलना चाहोगे मेरे पति से? कह उसने आवाज़ मारी। अशोक, अशोक। अशोक को सामने देख हरीश हस्तप्रस्त रह गया। तुम पहचान गए अपने परम मित्र को? पापा के मना करने के बाद जब मैंने तुमसे मिलने का सोचा तो तुम्हारे मंसूबे अशोक अच्छे से समझ रहा था। उसने मुझे तुम्हारे घृणित विचार के लिए आगाह किया, लेकिन मुझे मेरे प्यार पर यकीन था, तुम पर यकीन था। प्यार मतलब पाना ही तो नहीं, लेकिन मैं गलत थी। दुर्घटना के वक्त तुम्हारी माँ की याचनाओं ने कमज़ोर पड़ गई और तुम्हारे पक्ष में गवाही दे तुम्हें बचा लिया। लेकिन आज बहुत सोचने के बाद जब तुम्हारी जगह अपने बेटे को देखा तो इस निर्णय पर पहुंची कि इतने ईमानदार पिता को उसके बेटे ने क्या सिला दिया। आज यदि उसके गलत कदमों को मैंने सज़ा दिलाने से पहले ही रोका तो ना जाने कितने और हरीश ऐसे दुस्साहस करेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। हरीश पूरे रास्ते यही सोचता रहा। सच, प्यार मतलब पाना ही नहीं होता। आज सब कुछ खोकर भी सुनीता ने एक बार फिर आत्मसम्मान पा लिया और मैं हरीश, धोखेबाज दरिंदा और आज एक लाचार पिता, जीवन भर इस अपराध बोध तले दबता रहूँगा। जीवन बहुत कीमती है और प्यार सबसे मूल्यवान। अपने बच्चों को एक सुखद और संस्कारिक वातावरण दे। बच्चों को जितना प्यार देना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है गलत बातों पर टोकना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना। इतिहास दोहराया जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। कर्म ऐसे हो जिसका फल सुखद हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।